हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 7 अक्टूबर 2025। शुरू करते हैं आज का सीए क्लास करंट अफेयर्स समसामयिकी रोज का समाचार। चलिए शुरू करते हैं। सफल होने के लिए हमें सबसे पहले यह विश्वास करना होगा कि हम इसके लिए सक्षम हैं। तो फ्रेंड्स पहले डिसाइड करें, ठीक है, कि क्या हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास है कि हम जिस काम को करने में लगे हैं क्या हम उस काम को कर पाएंगे। तो डिसाइड करें, अपना प्लान तैयार करें, अपनी योजना तैयार करें और उस हिसाब से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट करें इस प्रश्न को, ठीक है, कि बैडमिंटन का जो वर्ल्ड कप रहेगा जूनियर चैंपियनशिप का, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत। ठीक है, तो ऑप्शन भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, इंडिया में। ठीक है, इसका आयोजन 6 से 19 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ओके। तो ये असम में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ असम के बारे में कुछ स्टैटिक जीके रहेगा। असम की राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। ठीक है, भाषा है असमिया। ठीक है, असमिया भाषा है। राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। मुख्य नदी है ब्रह्मपुत्र। प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। प्रसिद्ध नृत्य है बिहू नृत्य। ठीक है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट करना आपने। उपनाम है भारत की चाय बागान की नगरी। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है असम। ठीक है, ओके। तो असम में ऐसा कौन सा तत्व होता है जिसके कारण हमें चाय अच्छी लगती है? तो उसका नाम है कैफीन। ठीक है, तो चाय में क्या है? कैफीन। कॉफ़ी में क्या है? कैफीन। प्रसिद्ध किसके लिए? चाय के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। मुख्य राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। तो फ्रेंड्स एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखें कि असम का पुराना नाम था कामरूप। ठीक है, असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। कामाख्या मंदिर, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट करना, कामाख्या मंदिर कहाँ है? ये असम में है। वहाँ पर एक मेला लगता है अम्बुबाची। ठीक है, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो ये भी असम में लगता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना। एक जगह है डिगबोई, ये बार बार फ्रेंड्स हर एग्जामिनेशन में आता है, टीजीटी पीजीटी। तो भारत में सबसे पहले जो तेल खोजा गया था, ठीक है, तेल खोजा गया था, वो कहाँ खोजा गया था? डिगबोई असम में। तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना आपने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन ए राजस्थान के अलवर में। ठीक है, राजस्थान के अलवर में ये राजस्थान का बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया। ठीक है, अगर बात करते हैं यूपी की, तो सुनिए उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया मुरादाबाद में। ठीक है, 20 एकड़ में फैला है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण को संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देना। तो राजस्थान का अलवर में है, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद में। तो ये दोनों चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट कर लेनी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश की, अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। हाई कोर्ट है इनका इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, कानपुर सबसे बड़ा शहर, कानपुर को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगर पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, सो दैट इज़ अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। भाषा हिंदी। राजकीय पशु है बारहसिंगा। ठीक है, साइबेरियन क्रेन इसका राष्ट्रीय पक्षी, राज्य पक्षी है। अशोक इसका राजकीय वृक्ष है। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, सरयू। ठीक है, ये कहाँ पे बहती है? ये उत्तर प्रदेश में बहती है। प्रमुख त्यौहार है कुंभ, अभी हाल ही में कुंभ लगा था प्रयागराज में। ठीक है, जिसको महाकुंभ बोला गया था। दिवाली और होली। नृत्य है रासलीला और नौटंकी। ऐतिहासिक स्थल ताजमहल। आगरा किस नदी के किनारे है? तो ये है यमुना। ठीक है, यमुना नदी। फतेहपुर सीकरी, सारनाथ, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और अयोध्या किस नदी पर है? सरयू नदी पर। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, भारत का हृदय, ठीक है, हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र, कन्नौज। कन्नौज फेमस है किसके लिए? इत्र के लिए। ठीक है, आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश करता है। गन्ने का उत्पादन भी यूपी करता है। पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, आनंदीबेन पटेल क्या है वहाँ की
मुख्यमंत्री राज्यपाल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, शाहजहाँ ने बनाया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। फ्रेंड्स किससे बना है ये? तो ये बना है सफ़ेद संगमरमर से। ठीक है, सफ़ेद मार्बल से बना है। और मार्बल के लिए भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मकराना। ठीक है, मकराना कहाँ स्थित है? हमारे राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? हमारे राजस्थान में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट करें फ्रेंड्स इसको। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। फ्रेंड्स 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस। अगर बात करते हैं ऑप्शन ए की 5 सितंबर को, तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, UN ह्यूमन राइट डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस। ठीक है, वुमेंस डे। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, वुमेन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं 5 सितंबर की, तो मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में। ठीक है, और 5 अक्टूबर को यूएनओ ने यानी सॉरी यूनेस्को ने 1994 से ये मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बहन, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। विश्व जल दिवस, ठीक है, 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 1 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स विश्व श्रमिक दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स 1 दिसंबर, ठीक है, अगर पूछता है कि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स। ठीक है, एड्स का एब्रीवेशन रहता है फ्रेंड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके फैलने का कारण है HIV ह्यूमन इम्यून वायरस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, नामचिक नांगफुक कोयला खदान किस राज्य में शुरू की गई है? ठीक है, ये हाल ही में अभी एक कोल की एक खदान है जो कि शुरू की गई है। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नामचिक नांगफुक कोयला खदान है, अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, चांगलांग जिले में स्थित है। ठीक है, और ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पेमा खांडू मुख्यमंत्री है अरुणाचल प्रदेश के। चलिए बात करते हैं भारत के प्रमुख कोयला खदान है झारखंड में। ठीक है, झरिया भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान क्षेत्र है, विशाल भंडार वहाँ पर पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, ठीक है, बहुत फेमस है। ओडिशा के तलचर और रामपुर प्रसिद्ध है कोयला उत्पादन के लिए। छत्तीसगढ़ की जगह है कोरबा। तो कोरबा में छत्तीसगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के उत्पादन के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश सिंगरौली में ये स्थित है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, ओके। तो कोयले के प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स, कोयला जनरली कोयला होता है 3 प्रकार का। ठीक है, सॉरी 4 प्रकार का। पहला है आपका एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, जिसमें सबसे अच्छी वैरायटी है एंथ्रासाइट की। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कोल की बात करते हैं यानी कि कोयले की बात करते हैं, तो कोयले में जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन मौजूद होगा वही कार्बन कोयले का सबसे अच्छा फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल एंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ऊष्मा देता है और सबसे ज़्यादा इसके अंदर कार्बन होता है, तो धुआं भी सबसे कम देता है। तो हमें कैसा कार्बन चाहिए? हमें कैसा कोयला चाहिए जिसका धुआं सबसे कम हो? ठीक है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो झारखंड में स्थित है। ठीक है, लिग्नाइट भूरा कोयला का तमिलनाडु के में इसका भंडार स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो वो है तमिलनाडु। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, नमो, ठीक है, सेमीकंडक्टर का उत्पादन कहाँ किया जाएगा? सो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा आपका IIT भुवनेश्वर। ठीक है, IIT भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, ये बन रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, एक प्रश्न आता है कि व्हाट इज सेमी कंडक्टर? ठीक है, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर होता है जो कभी कंडक्टर बनता है, ठीक है, यानी कि ऊष्मा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, कभी नहीं करता, कभी इंसुलेटर के तौर पर ये काम करता है। ठीक
ठीक है। तो कभी कंडक्टर है, कभी इंसुलेटर, तो इसका आपने ध्यान रखना है ये कैसे करता है। चलिए, राजधानी है भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर को कहा जाता है मंदिरों का शहर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। महानदी, ठीक है। उड़ीसा का शोक, ठीक है। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी को। जैसे बिहार का शोक है कोसी नदी, ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक है, ठीक है, दामोदर। तो इसी प्रकार का ही त्यौहार है रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी। नृत्य है ओडिसी, मंदिर है जगन्नाथ का मंदिर, पुरी में कोणार्क का सूर्य मंदिर। प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? ओलिव रिडर टर्टल के लिए। उपनाम है मंदिरों की भूमि, लैंड ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। खनिज लौह अयस्क, ठीक है, कोयला। फ्रेंड्स एक प्रश्न आता है चांदीपुर। चांदीपुर किसके लिए फेमस है? तो चांदीपुर है मिसाइल की टेस्टिंग के लिए, ठीक है, मिसाइल टेस्टिंग के लिए। वाई चांदीपुर इज़ फेमस? चांदीपुर इज़ फेमस फॉर मिसाइल टेस्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट करना है फ्रेंड्स आपने। चलिए नेक्स्ट है, असोम के विख्यात गायक को श्रद्धांजलि हेतु किस द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप के नाम पर रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा इसका सिंगापुर, ठीक है। अभी हाल ही में असोम के एक विख्यात गायक जुबिन गर्ग जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। सिंगापुर में एक आइलैंड का नाम, ठीक है, इनके नाम पर रखा है, ठीक है। जुबिन गर्ग द्वीप रखा है, ठीक है, उनकी याद में सिंगापुर में ये ऐसा कुछ बनाया गया है, ठीक है। तो आप इनको जानते होंगे, इनका संबंध असोम से था, ठीक है। अचानक इनका देहांत हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। चलिए अगला बात करते हैं, ठीक है, सिंगापुर की। सिंगापुर का ये देखिए देखो फ्रेंड्स, ये क्या है? सिंबल है, ठीक है। कैसा सिंबल है? ये है सिंगापुर, यानी कि सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ओके, तो ये है इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट चलते हैं अब अगला। वांजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज किस देश में स्थित है, ठीक है। वांगजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज किस देश में स्थित है? तो सुनिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 250 फीट हाइट पर ये बना है, ठीक है, यानी कि इस लेवल से यहाँ तक का। तो ऐसा काम तो सिर्फ एक ही देश कर सकता है फ्रेंड्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन, ठीक है। वांगजियांग कैनियन ब्रिज, ठीक है, चीन में स्थित है। चीन के गुइंझोंग प्रांत में स्थित है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। मतलब इसकी जो हाइट है वो लगभग इतनी है, ठीक है, इतनी फीट है। तो ये इस लेवल से इतना है, और ये बहुत दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचाई पर स्थित ये ब्रिज है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य झुग्गी मुक्त घोषित हुआ है, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य झुग्गी मुक्त घोषित हुआ है, यानी कि वहाँ पर कोई भी झुग्गी नहीं है, स्लम फ्री एरिया रहेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चंडीगढ़ को भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर घोषित किया गया। शहर के अंतिम झुग्गी बस्ती शाहपुर कॉलोनी में ध्वस्त करने के बाद प्रशासन ने इसे आधिकारिक तौर पर स्लम मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रश्न आता है कि चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? तो फ्रेंड्स हरियाणा और पंजाब, ठीक है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ में ही स्थित है, तो उसको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं कि चंडीगढ़ को किसने डिज़ाइन किया था, तो ली कार्बूजियर, ठीक है। ली कार्बूजियर कौन थे? ये थे एक फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच आर्किटेक्टर थे जिसने इसे डिज़ाइन किया था, ठीक है। एक फ्रेंड्स और प्रश्न आता है कि रॉक गार्डन, ठीक है, रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो जितना भी चंडीगढ़ का वेस्ट मटेरियल था, ठीक है, तो नेक चंद ने इसे, ठीक है फ्रेंड्स, किसने बनाया था? नेक चंद ने इसको बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला बात करते हैं। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है ये, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, ठीक है। उपनाम है सिटी ब्यूटीफुल। प्रसिद्ध है रॉक गार्डन और सुखना लेक, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रॉक गार्डन है, ये देखिए आप, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो इसमें ऐड किया गया है, और एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा एक गार्डन बनाया गया है जहाँ पर लोग अक्सर दूर दूर से आते हैं। ये है फ्रेंड्स सुखना लेक। ये प्रश्न आता है कि सुखना लेक किस केंद्र शासित राज्य में स्थित है? तो वो है चंडीगढ़ में। चलिए अगला देखते हैं। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा बना है, ठीक है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट के अनुसार लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड जिस सिटी की है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, टोक्यो, ठीक है। तो टोक्यो जापान की कैपिटल है, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भी सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। शंघाई चीन
सबसे अधिक आबादी वाले तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तीनों जो सिटीज़ है वो एशियन सिटी है। ठीक है, एशियन सिटी है, तो ये एक बड़ी गर्व की बात भी है और बड़े एक उसकी बात भी है कि एशिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके ऊपर कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। नेचर मैगजीन के अनुसार कार्बन उत्सर्जन के कारण किस स्थल का पर्यावरणीय आकार बदल रहा है। ठीक है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण है या कार्बन एमिशन के कारण है, कौन सी ऐसी स्थल है जहाँ पर पेड़ों का या पर्यावरणीय आकार बदल रहा है, चेंज हो रहा है, इकोसिस्टम चेंज हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेजन के वर्षावन। अमेजन के वर्षावन जैसे ग्रो करते थे अब वो वैसे ग्रो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो अमेजन के वर्षावन कहाँ है? ठीक है, ये है साउथ अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका में। अच्छा, अमेजन के वर्षावनों को कहा जाता है? दैट इज लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं कि इनको पृथ्वी के फेफड़ों की संज्ञा दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। तो ये एक इकोलॉजिकली सिस्टम होता है। ठीक है, किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। देखिए किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण, कि जितना ज़्यादा कार्बन का एमिशन हो रहा है उतना ज़्यादा ग्लेशियल वाटर पिघल रहा है, पृथ्वी के ऊपर गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी के कारण जो वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो अपना शेप चेंज कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है। ओके फ्रेंड्स, तो बस इतना ही था आज का करंट अफेयर्स। आई होप यू एंजॉयड द करंट अफेयर्स। ठीक है, और आगे आप इसको और ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि कोई मिस्टेक है, कोई और चीज़ें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू सो मच।